दोस्तों, अमेरिका के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक और दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक मतलब कि लॉस एंजलिस बुरी तरीके से जल रहा है। इतनी बुरी तरीके से कि वहां से लगातार जो विजुअल्स आ रहे हैं वह इतने ज़्यादा खतरनाक और अननेचुरल है कि पहली नज़र में तो उनको देखकर ये महसूस ही नहीं हो पा रहा है कि असल में भी दुनिया में कोई शहर इस तरह से जल सकता है, बल्कि यही लग रहा है कि शायद ये कोई फिल्मी सीन हो। दिल को दहला देने वाले ऐसे फोटो और वीडियोस कि जिनको ना तो हल्का दिल रखने वाले लोग देख सकते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि शुरुआती रिपोर्ट्स में ये क्लियर हो गया था कि लगभग 2 लाख के करीब लोग वहां से भाग निकले थे, क्योंकि या तो उनका घर जल चुका था या फिर आग में आने ही वाला था। जबकि इससे भी बड़ा नंबर वह है कि जिनको घर छोड़कर वहां से भागने की वार्निंग दी जा चुकी है। शहर के अंदर मौजूद 12,000 से भी ज्यादा मकान पूरी तरीके से जलकर राख हो चुके हैं। आम लोग बल्कि सेलिब्रिटीज भी अपना घर बार छोड़कर भाग निकले हैं। वजह यही है कि यह कोई आम सा शहर या आम सा इलाका नहीं है कि जहां पर आम लोगों के बड़े ही आम से मकान हो, बल्कि ये तो अमेरिका के सबसे एडवांस और सबसे कीमती इलाकों में से एक है। इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस या इस तरह के बाकी लोगों की आलीशान इमारतें मौजूद हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं और इसलिए तो अभी से ही यह मान लिया गया है कि इतिहास में किसी भी डिजास्टर की वजह से होने वाला अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। मतलब पहले किसी भी आपदा या हमला या किसी भी चीज से अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है कि जितना इससे पहुंचने वाला है। यहाँ पर यह बात भी क्लियर कर देना जरूरी है कि इस खतरनाक आग की वजह से एग्जैक्टली कितना नुकसान हुआ है या आगे होगा, कितने घर जले हैं या जलेंगे, कितने लोगों की मौतें हुई हैं या होंगी। यह सब कुछ अभी तो क्लियर नहीं है और उनकी वजह यही है कि क्योंकि अभी तक तो इस आग पर काबू भी नहीं पाया जा सका है और जब तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सकेगा तब तक तो यह सारी चीजें क्लियर हो ही नहीं पाएंगी। तो इसलिए अभी तक जो कुछ मैंने बताया ये सिर्फ वह अंदाजा है कि जो वहाँ के एक्सपर्ट ने लगाया है और उन्होंने ये भी अंदाजा लगाया है कि अगर अभी भी आग पर काबू पा लिया जाए तब भी अमेरिका को इस आग की वजह से जो नुकसान होगा वह अमेरिका जैसे सबसे अमीर और ताकतवर देश को भी हिला देने वाला होगा, जो लगभग 150 बिलियन डॉलर्स के करीब बताया जा रहा है। और अमेरिका जैसे देश को भी अगर इस शहर को दोबारा उसी हाल में ले जाना है कि जिस हाल में आग लगने से पहले हुआ करता था, तो लगभग अगले 10 साल का लंबा वक्त लगेगा। मगर यहाँ पर अब सवाल यह बनता है कि आखिर यह आग लगी क्यों है और लगी कैसे है और अमेरिका के इस मशहूर शहर में भी खास तौर से किन जगहों पर लगी है और इस पूरे मामले में फिलिस्तीन के गाजा का क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जिस तरह से हमारे देश भारत के अंदर बेशुमार स्टेट्स हैं, अलग अलग राज्य हैं, वैसे ही अमेरिका में भी लगभग 50 के करीब अलग अलग स्टेट हैं। इन्हीं में से एक स्टेट का नाम कैलिफोर्निया भी है और इसी कैलिफोर्निया को जब आप लोग दुनिया के नक्शे पर तलाश करोगे तो अब अगर आप लोग दुनिया के नक्शे को सिंपल पेज पर देख रहे हो, मतलब किसी ग्लोब वगैरह पर नहीं देख रहे हो जहाँ पर पृथ्वी गोल दिखाई जा रही हो, तो आप देखकर समझ जाएंगे कि पहली चीज़ तो अमेरिका खुद भी दुनिया में बिल्कुल आखिर में मौजूद है और उसमें भी जो कैलिफोर्निया उसकी स्टेट है वो सबसे लास्ट में मौजूद है। उससे आगे फिर समुद्र ही समुद्र नज़र आता है, जहाँ तक देखो पानी ही दिखाई देता है। इसी समुद्री किनारे की वजह से यहाँ का मौसम बाकी जगहों के मुकाबले में बड़ा ही अजीबोगरीब भी है। और फिर यहीं पर ही मौजूद है वो शहर मतलब कि लॉस एंजलिस की, जिसने पूरी दुनिया को हिला रखा है। अब जहाँ तक मामला यहाँ पर आग लगने का है, तो आग लगने का इतिहास भी कोई नया नहीं है, बल्कि इतिहास पर नज़र डाली जाए तो यहाँ पर छोटे और बड़े लेवल की आग लगती आई है।
आखिरी बार 2020 में भी एक बड़े लेवल की आग लगी थी जिसने बड़ा नुकसान पहुंचाया था और उसके बारे में रीज़न यही दिया गया था कि शायद एक छोटी सी चिंगारी से अपने आप ही लग गई थी। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। दुनिया के और इलाकों में तो इस तरह से अपने आप आग नहीं लगती है, और अगर लग भी जाती है तो इतने बड़े लेवल की, तो यह तो नामुमकिन बात है। और वैसे भी अमेरिका तो इतना एडवांस देश है, तो अगर अपने आप आग लग भी गई थी तो उसको कंट्रोल भी तो किया जा सकता था। पूरा का पूरा शहर कैसे जल सकता है? तो दोस्तों, मामला ये है कि अमेरिका का समुद्र से लगा हुआ इस साइड का यह जो पूरा इलाका है, ये आमतौर पर काफ़ी सूखा रहता है, सूखे का सामना कर रहा है। बारिश होती नहीं है, हवाएं हद से ज़्यादा तेज चलती हैं, हवाओं में नमी की कमी होती है, तो इसलिए अपने आप से किसी भी एक चिंगारी से आग लगने का खतरा तो बना ही रहता है। और अगर एक बार यह आग लग भी जाती है तो समुद्र के किनारे होने की वजह से समुद्र की तरफ से जो हवाएं आती हैं वो इतनी तेज़ होती हैं कि इस आग को कहां से कहां तक पहुंचा देती हैं, क्योंकि समुद्र के आसपास के इलाकों में हवाओं का लेवल क्या होता है यह आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। मगर दोस्तों, यहाँ पर वर्थ नोटिसिंग चीज़ यह भी है कि इस बार आग पुरानी तमाम आगों से बड़ी ही अजीबोगरीब और अनोखी महसूस होती है। इसलिए इससे रिलेटेड सोशल मीडिया पर बहुत सारी थ्योरी भी फैलाई जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगी है और जिन लोकेशंस पर लगी है उसे देखकर बहुत सारे लोग तो यह हजम ही नहीं कर पा रहे हैं कि यह आग शायद कुदरती तौर पर लगी होगी। इसलिए यह भी दावा किया जा रहा है कि शायद इस बार की इस आग से किसी साजिश की बू आ रही है। और अगर ये मान लिया जाए कि यह आग वाकई कुदरती तौर पर लगी है तो यकीनी तौर पर जिस तरीके से लगी है वो होश उड़ा देने वाली चीज़ है। वो इसलिए क्योंकि इस आग की वजह से जो इलाके इफ़ेक्ट हुए हैं या अभी भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो लॉस एंजलिस के अलग अलग 4 इलाके हैं। वो आपस में एक दूसरे से अलग अलग भी हैं, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। तो इसलिए भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कुदरती तौर पर आग लगी, वो भी 4 इलाकों में, और फिर तेज़ हवाओं के साथ फैलती चली गई। अगर नेचुरली लगी थी तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ से लगती या ज़्यादा में ज़्यादा 2 तरफ से लगती और फिर एक ही लहर के साथ फैलती चली जाती। फिलहाल सारी बातें तो साफ साफ उस वक्त ही पता चल सकेंगी जब इस पूरे मामले पर छानबीन होगी, और यह छानबीन भी तभी हो सकेगी कि पहले लगी हुई उस आग को काबू पाया जा सकेगा। चलते चलते हम यहाँ पर ये बात भी ऐड करते चले कि लॉस एंजलिस में मौजूद अमेरिका का जो मशहूर हॉलीवुड एरिया है, जिसका साइन भी आमतौर पर हम लोग इंटरनेट पर देखते ही रहते हैं और जहाँ पर दुनिया भर से घूमने आए हुए लोग एक बार ज़रूर जाते हैं, वहाँ पर फोटोज़ वगैरह खिंचाते हैं, वो इलाका भी दरअसल इस आग की जद में आया है। इसी वजह से बेशुमार सेलिब्रिटीज़ के घर या तो ऑलरेडी जलकर राख हो चुके हैं या फिर सेलिब्रिटी अपना घर-बार छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि शायद उनका घर इस आग की जद में आने वाला है। और दोस्तों, यहीं से एंट्री होती है गाज़ा की भी, क्योंकि जब से यह आग लगी है तब से सोशल मीडिया के ऊपर लॉस एंजलिस और अमेरिका के साथ साथ गाज़ा और फ़िलिस्तीन भी ट्रेंड कर रहा है। कुछ हॉलीवुड एक्ट्रेस के स्क्रीनशॉट भी वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें अभी कुछ महीने पहले तक भी वह गाज़ा के ऊपर इजराइल की कार्रवाई को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, बल्कि इजराइल को गाज़ा में मौजूद सभी लोगों को ख़त्म करने तक की सलाह दे रहे थे। मगर जब इस खतरनाक आग की वजह से उनका अपना ही घर जल गया और सब कुछ ख़त्म हो गया, और इन तमाम चीज़ों की वजह से वह मीडिया पर जाकर खुद रो रहे हैं या फिर अफसोस करके कोई पोस्ट वगैरह कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को गाज़ा की उन पुरानी पोस्ट के साथ मिलाकर वायरल किया जा रहा है। बाकी दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।